नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 24 फरवरी को 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लीजिए क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है हरियाणा के लोगों को इन 5 घोषणाओं का। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बड़ी खबर आई है सीधी हरियाणा विधानसभा के बजट स्तर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सरकार ने गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर बसी ढाणियों को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने का फैसला लिया है। पहले 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ढाणियों में बिजली सप्लाई की जाती थी। यही नहीं, जिस ढाणी में 11 सदस्य हैं उन्हें 1 यूनिट मानते हुए बिजली सप्लाई मुहैया करवाई जाएगी। पहले यह शर्त 11 घरों की थी, जिसे सरकार ने हटाकर ढाणियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। यह ऐलान पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शून्यकाल के दौरान मान्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लाल डोरे के भीतर किसी भी घर, स्कूल, अस्पताल या फिर शमशान घाट के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तार की जो तारें हैं सरकार अपने खर्च पर हटाएगी उन्हें। दरअसल नांगल चौधरी से विधायक मंजू चौधरी ने ढाणियों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का मुद्दा उठाया था। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन शून्यकाल में माननीयों ने ज्वलंत मुद्दे उठाए। इसके साथ नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने चाइना डोरी के प्रयोग से हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए चाइना डोरी बेचने वालों पर शिकंजा कसने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने नीलोखेड़ी और त्रावणी सिंह में बाईपास की मांग उठाई। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने 1400 एक्सटेंशन असिस्टेंट प्रोफेसर को जॉब सिक्योरिटी, कृषि सदन, रासायनिक सदन बनाने का मुद्दा उठाया। वहीं पानीपत विधायक प्रमोद विज ने औद्योगिक नगरी पानीपत की समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित किया। वहीं नारनौंद विधायक जस्सी पेटवार ने जल भराव वाले गांव में मुआवजा देने में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए नारनौंद विधानसभा के जिन गांव में जल भराव हुआ था उनके सभी किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने ड्रेनों की सफाई और नई ड्रेनों के निर्माण का भी मुद्दा उठाया। ओपीएस लागू करने, मनरेगा मेट का मानदेय बढ़ाने और मजदूरों को रोजगार गारंटी के साथ 700 रुपये दिहाड़ी देने की भी मांग की है। वहीं बाड़ा विधायक उमेद सिंह ने किसानों को मुआवजा देने, कच्चे रास्तों को पक्का करने, हाई टेंशन तारों को हटाने, ट्रिपल पी की त्रुटियों को ठीक करने और बाड़ा को नगर पालिका दर्जा देने की मांग उठाई है। पुंडरी विधायक ने स्कूलों में निर्माण और मरम्मत कार्य शुरू होने पर नायब सरकार का आभार जताते हुए पाई में कबड्डी नर्सरी का निर्माण, कैथल से कुरुक्षेत्र तक सड़क को 4 लेन करने और कैथल से करनाल तक रेलवे लाइन बिछाने और पुंडरी को सब डिवीजन बनाने का मुद्दा उठाया है। गन्नौर विधायक देवेंद्र काद्यान ने पानीपत, सोनीपत और रोहतक नहर पर रास्ता बनाने और गन्नौर में अंडर ब्रिज बनाने का मुद्दा उठाया। विधायक सतीश फागना ने स्टील फैक्ट्री में आगजनी की घटना में मृतकों को मुआवजा और घायलों को इलाज की राशि देने की मांग की है। नांगल चौधरी विधायक मंजू चौधरी ने स्टोन क्रैशरों से निकल रही धूल और मिट्टी से हो रही मौतों पर चिंता जताते हुए क्रैशरों को एनजीटी द्वारा तय किए गए मानकों के अनुरूप चलाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने ढाणियों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की भी मांग की। तो ये पहली बड़ी खबर आ रही थी सीधी विधानसभा बजट स्तर के तीसरे दिन से जो विधायकों ने सवाल उठाए हैं और उधर से जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया है। तो ये पहली बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी का असर महसूस होने लगा है और मार्च के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बीती रात औसतन न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिला। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी हवाओं के प्रभाव से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट संभव है, लेकिन दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। अंबाला और जींद जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि हिसार, सिरसा और भिवानी में पारा थोड़ी नीचे रह गया। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है।
वहीं मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 फरवरी तक तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन फरवरी के अंतिम दिनों में दिन और रात दोनों के तापमान में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार मार्च की शुरुआत अपेक्षाकृत गर्म रहने के आसार हैं। दिन का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 16 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि इस बार मार्च की शुरुआत ही गर्मी के एहसास के साथ होगी। वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। गुरुग्राम में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से अधिक है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोपहर के समय गर्मी का असर ज्यादा महसूस हो सकता है। कुल मिलाकर हरियाणा में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी का रुख जारी रहेगा और बारिश होने की संभावना आने वाले एक सप्ताह के अंदर बिल्कुल नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिलेगी। मार्च के पहला सप्ताह ही गर्मी का होने वाला है और गर्मी का एहसास अब आपको होने लगा होगा दिन और रात को। तो दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए मौसम विभाग की तरफ से। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। जो भी महिलाएं 5वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं उन सभी के लिए ये बड़ी अपडेट आई है कि आप सभी की चौथी किस्त 10 फरवरी 2026 को आपके अकाउंट में 1100 रुपए के रूप में आ चुकी है। और अब जो आप 5वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं कि 1100 रुपए आपके बैंक में कब ट्रांसफर होंगे, तो उसको लेकर बड़ी अपडेट आई है कि 10 मार्च 2026 को हरियाणा सरकार सभी सामाजिक पेंशन, चाहे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हो या बुढ़ापा पेंशन हो या कोई अन्य सोशल सिक्योरिटी पेंशन हो, सभी को 10 मार्च 2026 के लिए डेट फिक्स कर दी गई है और 10 मार्च 2026 को सभी के अकाउंट में डाली जाएगी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त। और सूत्रों के हवाले से एक और अपडेट आई है कि हरियाणा सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये दे रही है और इसमें 1100 रुपये आपके अकाउंट में आ रहे हैं और 1000 रुपये एफडी हो रहे हैं। तो वो एफडी वाले पैसे कब आएंगे, इसको लेकर आप सभी का बड़ा सवाल था, जिसका आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसके लिए 2 अपडेट आई है, 2 संभावनाएं आई है कि 2 तरीके से आपके ये 1000 रुपये आ सकते हैं। पहली अपडेट आई है कि एक साथ जितना भी आपका लमसम बन रहा है, चाहे 36,000 हो या 40,000 हो या 30,000 हो या किसी का 20-25 हजार हो, जितना भी आपका पैसा बन रहा है वो दिसंबर 2028 से मार्च 2029 के बीच आपके अकाउंट में डाला जा सकता है। इसके साथ साथ यानी 3 साल का जमा राशि एक साथ हरियाणा सरकार चुनाव या चुनाव से पहले आपके अकाउंट में डाल सकती है। वहीं दूसरी अपडेट ईयरली पेमेंट मॉडल के आधार पर है कि इस साल आखिरी में दिसंबर 2026 में आपके 12,000 रुपये डाल दिए जाएंगे या जिसके भी जितने पैसे बनते हैं एफडी के वो डाल दिए जाएंगे। वहीं दिसंबर 2027 में फिर 12,000 रुपये और दिसंबर 2028 में फिर 12,000 रुपये, यानी सरकार लास्ट महीने में हर साल के आपका जितना भी एफडी का रुपया है वो साल के हिसाब से डालेगी। तो ये 2 बड़ी संभावनाएं या सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आई थी। यदि ये दूसरी अपडेट जो दिसंबर में 2026, दिसंबर 2027 और दिसंबर 2028 यदि इस तरीके से सरकार पैसा डालेगी तो इसी साल 2026 के दिसंबर में आपको जानकारी मिल जाएगी या पहले ही अनाउंसमेंट कर देगी। इसके साथ साथ यदि एक साथ बहुत सारा पैसा आएगा 36,000 या उससे ज्यादा यानी 3 साल का, तो आपको दिसंबर 2028 और मार्च 2029 से पहले का इंतजार करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर, नई भर्ती को लेकर जो आपके लिए ऑफर लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है वो जारी किए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर आउट कर दिए गए हैं। इन पोस्टों के लिए स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा ऑफर और ज्वाइनिंग लेटर जारी हो गए हैं। कौन देख सकता है? केवल वही कैंडिडेट जिनका नंबर आया है। चेक करने के लिए फैमिली आईडी से लॉगिन करना होगा और ये है डायरेक्ट लिंक हरियाणा कौशल रोजगार निगम .iti.haryana.gov.in। कैंडिडेट के लिए ऑफर डिटेल डायरेक्ट लिंक दिया गया है। जरूरी अपडेट, ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ही लेटर दिखेगा। प्रो टिप, आज ही स्टेटस चेक कर ले। कई बार ज्वाइनिंग के लिए कम समय मिलता है, देर होने पर मौका हाथ से निकल सकता है।
ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने सच्चे दोस्तों रिश्तेदारों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, बड़ी घोषणा आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में भी बड़ी खबर आई है, नई भर्ती को लेकर। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी के सीईटी के आवेदन के लिए किसी भी समय पोर्टल खोल सकता है। तो हरियाणा में ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले उन सभी उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी आई है जो हरियाणा में ग्रुप डी के सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को तैयारी करने को कहा है और जल्द पोर्टल खोलने की जानकारी दी है। इस महीने फरवरी के लास्ट या मार्च के पहले सप्ताह में पोर्टल खुलने की पूरी संभावना है। ग्रुप डी सीईटी का अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। आयोग को संशोधित अधिसूचना का इंतजार था जो सरकार से आयोग को मिल गई है। अभ्यर्थी से सभी दस्तावेज तैयार करने को कहा गया है। आवेदन के दौरान फॉर्म सावधानी पूर्वक भरने और फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट निकालकर उस पर साइन करने को कहा गया है। और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने ग्रुप डी से संबंधित अधिसूचना 12 फरवरी को जारी की थी। तो अब आयोग को भी यह अधिसूचना, संशोधित अधिसूचना पॉलिसी की आयोग को मिल चुकी है। अब कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है हरियाणा में ग्रुप डी की नई भर्ती, नए सीईटी को लेकर ग्रुप डी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।